Assalamualaikum, सादिया बुखारी, डायरेक्टर मोहसिन रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, जड़ावाला के इंसिडेंट के बाद से दोबारा ज़ोर शोर से एक डिबेट है जो कि हमारे मुल्क में शुरू हो गई है, और उस डिबेट में माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से जो मेजॉरिटी का किरदार होना चाहिए उसके हवाले से बहुत डिस्कशन जो है वो हो रही है। डिफरेंट फोरम्स पे हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है। तो मैंने सोचा कि आज मैं माइनॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी क्या है, इसके फ़िलोसॉफ़िकल, इसके सोशल एस्पेक्ट्स क्या है, उन पे एक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके सामने रखूं, ताकि मैं हेल्प कर सकूं इस डिस्कशन में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के साथ। तो जब मैं अपनी बात करती हूँ ज़ाती तौर पे, मैं एक मुसलमान हूँ, और मैं क्योंकि लाहौर में पैदा हुई हूँ, पंजाब प्रोविंस से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं जो लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल प्रोविंस है उससे मेरा ताल्लुक़ है। और फिर मैं मुसलमान होने के साथ साथ एक सैयद घराने में पैदा हुई हूँ, तो उस वजह से भी मैं एडवांटेज पे हूँ। मगर अगर बहैसियत औरत मैं 15 या 16 साल की उम्र में अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे कत्ल नहीं किया जा सकता अगर मेरा ख़ानदान जो है वो मेरी उस डिसीजन को ना मानता हो? अगर मैं किसी दफ्तर में काम कर रही हूँ और सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट मौजूद है, उसके बावजूद अगर मैं अपने बॉस के ख़िलाफ़ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फ़ाइल करूं, तो किस किस्म की बेतौकीरी है जिसका मुझे सामना करना पड़ेगा? क्या ये मेरी रियलिटी नहीं है? उसके बाद बहैसियत बेटी, बहैसियत बीवी, बहैसियत बहन, अगर मैं जायदाद में हिस्सा मांगने की कोशिश करूं, जो कि मौरूसी तौर पे मेरा हक है, तो क्या मुझे वो हक दे दिया जाएगा? क्या मैं कत्ल नहीं हो सकती प्रॉपर्टी राइट्स में अपना हक मांगने से? तमाम लेजिस्लेशन मौजूद है। मर्ज़ी की शादी करने की अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन ऑफ पाकिस्तान मुझे इजाज़त है। उसके बाद अगर मैं डिवोर्स करना चाहूँ तो बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, ये मेरा हक है। उसके बाद अगर मुझे हैरेस किया जाए ऑफिस में, सेक्सुअल हैरेसमेंट के तहत केस करना जो है वो भी मेरा हक है। मगर क्या मुझे ये सारे हक इतनी ही आसानी से मिल जाते हैं? तो इसका क्या मतलब हुआ? मेरा मुसलमान होना, मेजॉरिटी रिलीजन जो पाकिस्तान में है उससे मेरा ताल्लुक़ होना, मेरा सैयद होना, मुसलमान होना, पंजाबी होना, क्या ये हर वक्त मुझे सेफ गार्ड करते हैं? नहीं, मुझे सेफ गार्ड नहीं करते। इसी तरह हम में से जो लोग किसी बड़े दफ्तर में हैं, कोई बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो क्या वो हर वक्त पावरफुल रहते हैं? अगर कोई डिसेबल्ड नहीं है और उसको एकदम उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी टांग टूट जाए, या वो अपने ब्रेन को डैमेज कर दे, या बैठे बैठे अगर स्ट्रोक हो जाए, तो क्या फ़ौरन वो एक एबिलिटी के स्पेक्ट्रम से हट के डिसेबिलिटी के स्पेक्ट्रम में नहीं आ जाएगा? तो हमें क्या रवैया है जो अपनाना होता है? मेरा ये ख़्याल है ज़ाती तौर पे कि हम में से जितने लोग हैं एबल बॉडीड, डिसेबल्ड, स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ जो भी लोग हैं, हमें रोकना है जुल्म को होने से। पाकिस्तान में एज़ मुस्लिम्स अगर हम मेजॉरिटी हैं, तो किसी और मुल्क में जाएंगे तो हम मिनॉरिटी होंगे ना। तो हमें रवैया कौन सा जो है उस पर फोकस करना है। मेरा ये ख्याल है कि हमें राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम में से सब लोग कहीं पे पावरफुल और कहीं पे वल्नरेबल होते हैं। जहाँ हम पावरफुल होते हैं वहाँ हमें अपनी उस ताकत को
استعمال کرتے ہوئے بہت کوشش رہنا ہے، ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہے، کیونکہ کسی بھی وقت ہمارا اسپیکٹرم چینج ہو سکتا ہے، ایبلٹی سے ڈسیبلٹی میں بدل سکتا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ارد گرد جو بھی ہمارے ڈپینڈنٹس ہیں یا ہم جن پہ ڈپینڈنٹ ہیں، وہ اس اہم نقطے کو سمجھ کے، ولنریبلٹی کے ایشوز کو سمجھ کے، پاور کے ایشوز کو سمجھ کے، رائٹ اور رانگ میں، غلط اور صحیح میں وہ فرق کر سکیں۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا اس کی کیا ایتھنک ریئلٹی ہے، ایشو یہ ہے کہ غلط قدم کون سا ہے اور صحیح قدم کون سا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ میرا جو چینل ہے اس کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے، تاکہ میں جو بھی ویڈیوز آپ کی انفارمیشن کے لیے بناتی ہوں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہو سکے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔